तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करो। इस कहानी के शुरू में मेलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो किसी अनजान ताकत से बचने की कोशिश कर रही है जो उसका पीछा कर रही थी। कुछ दिनों बाद हम उसकी बहन क्लेवर से मिलते हैं जो अपने दोस्त मैक्स, मैगन, लीना और एब के साथ रोड ट्रिप पर है। दरअसल क्लेवर इस ट्रिप के दौरान अपनी खोई हुई बहन मेलेनी को ढूंढना चाहती है और बाकी सभी दोस्त इस काम में उसकी हेल्प करने वाले हैं। अभी सभी लोग मेलेनी का एक आखिरी वीडियो देखते हैं। फिर मैगन सुझाव देती कि सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, जैसा वे लोग पहले भी करते आए हैं। वे आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। तभी अचानक से एक कैंपर इनकी तरफ आता है और ये लोग मरते मरते बाल बाल बचते हैं। इसके बाद क्लोवर एक शॉप में जाती है। वही मैक्स नीना से बहस कर रहा था कि उसने उसे नहीं छोड़ा बल्कि तुम ही ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था। वो उस पर चिल्लाता है कि वह हर वक्त किसी न किसी रिश्ते में रहना चाहती है और कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी है। उधर क्लोवर कॉफी लेने लगती है। तब शो ओनर कहता है कि मैंने तुम्हारी पहले कहीं शक्ल देखी थी। फिर क्लोवर पूछती कि क्या तुमने मेरी बहन को कहीं देखा है। तब वह बताता है कि ग्लोर वैली बिल्डिंग में कई लोग लापता हो रहे हैं। वहीं एक को ये बात पता नहीं थी कि ये ट्रिप क्लोवर की बहन को ढूंढने के लिए है। दरअसल उसे यही लग रहा था कि ये मस्ती करने का प्लान है। बाकी लोग ये मानते हैं कि क्लोवर का ध्यान बटाने के लिए अच्छा है क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की मौत हुई थी। वैसे भी लोग ग्लोर वैली की तरफ पड़ते हैं लेकिन रास्ते में भयंकर तूफान उन्हें डराता है। वे सभी वापस लौटने के बारे में सोचते हैं लेकिन एब और मैक्स आगे बढ़ना चाहते थे। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही होती है, सिर्फ इनके चारों तरफ ही हो रही थी। ये सभी एक रहस्यमय घर की तरफ रुकते हैं और महसूस करते हैं कि तूफान सिर्फ एक तरफ से आ रहा है, इसलिए वापस जाना नामुमकिन है। क्लोवर घर के बाहर ही रुकी हुई थी। वो हाथ बाहर निकाल कर के बारिश को महसूस करती है और बाकी सभी लोग घर के अंदर जा चुके थे। अंदर कोई नहीं होता है। ये सभी लोग कमरे देखने लगते हैं। वहीं मैगन को पता चलता है कि यहाँ पानी की सप्लाई बंद है। एब अपना कैमरा निकालता है और एक अजीब तरीके के पोस्टर को फाड़ देता है जिसके पीछे गायब हुए लोगों के पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें एक मेलेनी का भी पोस्टर होता है। वहीं बार क्लेवर को किसी की परछाई दिखाई देती है और सोचती कि शायद वह उसकी बहन मेलेनी होगी, लेकिन तभी मैक्स आकर के उसे पीछे खींच लेता है। उधर मीना को एक नोटबुक मिलती है जिसमें कई बार मेलेनी का नाम लिखा हुआ था। हर बार वो लिखावट इस डायरी में और भी ज्यादा डरावनी होती जाती है। एब सबसे कहता है कि उन पोस्टर पर सिर्फ तस्वीरें हैं, बाकी उसमें किसी का भी नाम और एड्रेस कुछ भी नहीं है। क्लोवर भी अंदर आ जाती है और उस नोटबुक में अपनी बहन की लिखावट को पहचान लेती है जिस पर ग्लोर वैली लिखा होता है। वह देखती है कि रेतगढ़ी अपने आप ही चलने लगती है। तभी अचानक से इन्हें आवाज सुनाई देती है बाहर से। वह देखती है कि किसी ने उनकी गाड़ी चुरा ली है। अब ये सभी लोग घर में तलाशी लेने लगते हैं ताकि कोई इन्हें सुराग मिल जाए। ऐसे ढूंढते ढूंढते ये लोग ठिकाने में पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्लोवर पे एक मोबाइल मिलता है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैगन ऊपर स्टेशन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। नीना और एब को भी कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और एब उन्हें देखने के लिए जाता है। नीना उसका नाम लेते हुए उसे आवाज देती है लेकिन तभी वह अचानक से चीख पड़ती है क्योंकि एक नाकापोश ने एब का काम तमाम कर दिया था। बाकी लोग उसकी चीख सुनते और छुप जाते हैं। तभी मैक्स आकर के उस नाकापोश पर हमला करता है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता है। उल्टा वही मैक्स के हाथ में नुकीली चीज घोंप देता है। वही मैगन ये सब कुछ देख लेती है। फिर वो मैगन को पकड़ता है और कोठरी से बाहर खींचकर उसे जमीन पर पटक करके मार देता है। क्लोवर पीछे से उसे चाकू मारता है लेकिन फिर भी वह नहीं रुकता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन अंत बहुत बुरा होता है और रेतगढ़ी का समय पूरा हो जाता है और वह सब कुछ अब फिर से शुरू हो जाता है। अब नीना को नोटबुक में किसी और की लिखावट नजर आ रही थी। वहीं क्लोवर, एब, मैक्स और मैगन फिर से वहीं पर लौट आते हैं। उन्हें लग रहा था कि वे भी जिंदा है लेकिन असल में अब वे भी पहले के लोगों की तरह गुमशुदा हो चुके थे। मैगन कहती कि मुझे महसूस हो रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति हमारी तरफ बढ़ रही है। तभी अचानक से अपने आप की दरवाजा खुलने लगता है। वे सभी उसे बंद करने के लिए दौड़ते हैं लेकिन यहाँ पर मैगन बहुत ही अजीब तरीके का बर्ताव कर रही थी और कहती है कि आज रात और भी ज्यादा भयानक होगी। फिर उसके शरीर की हड्डी अपने आप ही चटकने लगती है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब ये लोग टॉर्च जलाते हैं तो देखते कि मैगन हवा में तैर रही है। अब तक उसकी आवाज भी बदल जाती है और वो एक एक करके उन सभी लोगों की आवाज की नकल करती है।
जो पहले मारे जा चुके थे। फिर वह कहती कि अंदर मत आने देना। तभी उसकी गर्दन फूट जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है। इसी बीच दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बाहर जो थी वो खुद को मेलेनी बता रही थी। ये सुनकर कि क्लोवर दौड़ती है दरवाजा खोलने के लिए। जब वह दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई भी नहीं था। तभी इन्हीं सामने की गली में उन्हें एक घर दिखाई देता है जो पहले यहाँ पर नहीं था। तभी अचानक से क्लोवर को यहाँ पर कोई धक्का दे देता है और उसे खींचना शुरू कर देता है उस घर की तरफ। बाकी के लोग भी अपने आप ही अंदर धकेल दिए जाते हैं और फिर दरवाजा भी बंद हो जाता है। मैक्स क्लोवर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक को लग रहा होता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी क्लोवर अपने आप को पाती है एक अजीब से घर में, जहाँ चारों तरफ काफी सारी गुड़िया रखी हुई है। तभी यहाँ पर एक चुड़ैल आती है और हमला कर देती है उस पर। फिर अचानक ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। क्लोवर हंसती है और दरवाजा खुलता है। यही बार मैक्स खड़ा था और वो भी घर के अंदर आ जाता है। वह नीना और एक कार से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। इधर मैक्स पूरे घर की तलाशी ले रहा था। तभी वो एक कुर्सी को देखता है जो खुद ही हिल रही थी। उसके पीछे एक नाकापोश खड़ा था जो उसे मोती गार्ड उतार देता है। फिर जब वह नाकापोश बाहर निकलता है तभी अचानक ये गाड़ी आकर के उसे टक्कर मार देती है। जब हम उसके चेहरे को देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि क्लोवर थी। फिर एक नया दिन शुरू होता है जो कि तीसरा दिन होता है और आज मेगन को लग रहा था कि उसके बाल झड़ रहे हैं। तभी जादू की तरह पानी इनके सामने आ जाता है जिसे वो सभी लोग पी लेते हैं। अब इन्हें यहाँ पर कैसे भी करके सूरज निकलने तक जिंदा रहना होगा, वरना ये सभी लोग भी इसी जगह का हिस्सा बन करके रह जाएंगे। धीरे धीरे इनकी बॉडी में भी अब बदलाव आने लगते हैं। एक को जोर जोर से कांसी आती है और वो अचानक से फट जाता है। अब अगली बारी नीना की थी क्योंकि उसने भी वही पानी पिया था। इसके बाद मेगन के टांग फिर पेट फट जाता है और वो भी यहाँ से गायब हो जाती है। मैक्स देखता है कि अब सूरज निकलने वाला है और शायद ये दोनों जिंदा बच सकते हैं, लेकिन क्लोवर चाहती है कि वो सभी मरे और फिर से ये सब कुछ शुरू हो ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके। लेकिन तभी अचानक मैक्स भी यहाँ पर फट जाता है और अब क्लोवर अकेली रह जाती है। तभी एक आदमी आता है उसके सामने और कहता है कि वह लगभग कामयाब होने वाली है और यूं ही इंतजार करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर क्लोवर भी फट जाती है। अब नया दिन शुरू होता है। अगले दिन क्लोवर उस आदमी को पहचान जाती है। दरअसल वो डॉक्टर एलन था। क्लोवर को पता चलता है कि 20 साल पहले इस जगह पर एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था और पूरा का पूरा कस्बा इस जमीन में दफन हो गया था। और जो दरवाजा इनके सामने है शायद आगे एक रास्ता हो सकता है यहाँ से बाहर निकलने का, लेकिन काफी सारी डरावनी आवाजें इन्हें पीछे हटा देती है। विनय से टेप प्ले करता है जिसमें वह आदमी खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और शिकायत करता है कि उसे रोजाना क्यों मार दिया जाता है। दरअसल वो मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से बीमार हो जाता है और डर के मारे बदलने लगता है और अचानक एक भयानक जानवर में तब्दील हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कोई 11 रातें जिंदा रह पाया है। उसके बाद वो वेंडिगो बन जाता है और अब वे सब भी उसी में बदल रहे थे। वो डॉक्टर बताता है कि बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर उनमें से कोई एक आदमी खुद की कुर्बानी दे दे तो बाकी के 4 लोग जिंदा बच सकते हैं, लेकिन वे सभी लोग इनकार कर देते हैं। तभी क्लोवर डॉक्टर से अकेले मिलने का फैसला करती है और वो मान जाता है क्योंकि मेलोनी उसके पास है। लेकिन बाकी के लोगों को ये सब कुछ एक साजिश लग रही थी। फिर एब उन्हें रोकता है और क्लोवर डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है और फिर बाकी के सभी लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एब ने उसे मरने दिया। तभी नीना गुस्से में आकर के उसे चाकू मार देती है। फिर वो क्लोवर को ढूंढने के लिए निकलते हैं जो एक जाल में फंस करके यहाँ से खींची चली जा रही थी। इसी बीच घर में वो नाकाबपोश सभी को मार देता है। वहीं जंगल में मैक्स और मेगन का सामना होता है वेंडिगो से। को मेगन कांच पर गिरती है और वो जानवर उसे घसीट करके ले जाता है। वही मैक्स क्लोवर को ढूंढता है जो मेलिनी को खोज करके छुपने के लिए ऐसे भाग जाती है। उसे एहसास होता है कि अब तक कोई भी नहीं बचा। तब वह सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला करता है और खुद को कुर्बान करता है ताकि क्लोवर आगे बढ़ सके। फिर एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन अब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हो रहा था। इन सभी को लग रहा था कि सिर्फ 4 रातें बीती है, लेकिन मीना को पता चलता है कि 13 रातें बीत चुकी है और 11 रातों से ज्यादा कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वह देखती कि मेगन उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। उसे लगता है कि वो भी शायद उस आग का हिस्सा बन चुकी है। तभी एक को याद आता है कि शायद उसने कुछ रिकॉर्ड किया था
पुराने दिनों की कुछ फुटेज। तभी खिड़की से वो कुछ लोगों को देखते हैं जो इनकी तरफ आ रहे थे। क्लोवर जल्दी से उन्हें सुरंग के रास्ते भागने के लिए कहती है, क्योंकि ये उनकी एक आखिरी उम्मीद है। अब सभी लोग भागने लगते हैं यहाँ से, लेकिन तभी रास्ते में उनका सामना होता है एक अजीबोगरीब जानवर से। तभी क्लोवर उस प्राणी को चकमा दे देती है और मेलिन को एक गड्ढे में धक्का दे देती है, ताकि बाकी लोगों को यहाँ से भागने का समय मिल सके। फिर बाकी के लोग एक विशाल आदमी से लड़ते हैं और किसी तरीके से उसे खत्म कर देते हैं। उधर क्लोवर उस प्राणी से बचकर के मैगन की तरफ बढ़ती है, जो एक ब्रेंडिको के जंगल में फंस चुकी थी। क्लोवर जैसी डॉक्टर के रूम में पहुंचती है, तभी अचानक से वो सामने आ जाता है। तभी क्लोवर एक टेबल से एक कप सकाती है और उसमें से एक बूंद पानी की टपका करके उसे डॉक्टर को दे देती है। वो डॉक्टर जैसे पानी पीता है तभी धमाके के साथ वह खत्म हो जाता है। क्लोवर जल्दी से मैगन को आज़ाद कर देती है और जैसे जैसे बाहर का रास्ता घूम करके यहाँ से बाहर पहुंच जाती है, जहाँ बाकी लोग पहले से ही मदद के लिए मौजूद थे। फिर समय खत्म होता है और यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये सभी लोग एक के साथ कार में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक कैमरे में नजर आता है कि एक कार उसी जगह पर लौट रही है। सीटी की आवाजें आती हैं और तभी सामने आता है डॉक्टर एलन, जो अभी भी जिंदा था। और इस सीन के साथ ये कहानी एंट्री डाउन ये पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।